बता दिया था हमारा जो है लास्ट जो पीक चला था 1945, क्योंकि हमारा जो घटना सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक, ये 6 वर्ष का युद्ध जो हमारा चल रहा था, क्या कहते हैं 6 साल का हमारा जो युद्ध चला था, क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय था विंस्टन चर्चिल। जबकि जैसे ही हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता 1945 में, तो हमने बताया था 24 अक्टूबर 1945 को, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ का स्थापना किया गया, यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 को। लेकिन यहाँ पर देखना है 24 अक्टूबर 1945 के बाद जब इसका स्थापना किया गया, तो इसमें 5 देश हैं, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन। और ये मात्र एक देश है जो एशिया महाद्वीप का है, चीन, जो कि चाइना जिसे कहते हैं। तो इसके 5 देश, तो हमारा जो है अब तो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था। लेकिन भारत में आपको जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर थोड़ा सा बता देते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी, इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमला किया गया था, और जो है जापान के द्वारा पर्ल हार्बर पर बम लगाया गया था 6 अगस्त। और ये हमारा क्या, देखिए पहले जो था जापान ने हमला किया था पर्ल हार्बर पर, और ये हमारा अमेरिका के द्वारा जो है 6 अगस्त 1945 को, एक 6 अगस्त 1945 और एक आपके तो 3 दिन के बाद है 9 अगस्त 1945 को क्या हुआ, एक हिरोशिमा पर एक नागासाकी पर बम लगाया गया, ठीक है। और वही कारण जो अमेरिका के द्वारा इसका सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या कर दिया गया, समाप्त किया गया। लेकिन जैसे ही हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है, तो भारत में 1946 एक, क्योंकि अमेरिका बताया जाता है कि अमेरिका का देन है कि भारत आजाद हुआ है, लेकिन अमेरिका द्वारा बताया गया ब्रिटेन के पास जितना तुम्हारे पास गुलाम देश है, गुलाम कंट्री है, सब क्या करो, रिहाई करो। और जो 1946 में हमारा, तो हमारा सबसे पहला बार संविधान लेकर कब आया था, 1942, जिसे अगस्त की क्रांति या क्रिप्स मिशन या भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं, और इसी में जो है करो मरो का नारा दिया गया था। लेकिन जो 1946 में हमारा कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो क्वेश्चन आता है कैबिनेट मिशन, ये हमारा जो है कैबिनेट मिशन जो हमारे हम बताए थे साइमन कमीशन, वही हमारा कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, इसका नाम था, एक का था पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, और आपका जो है 3 लोग थे, एबी अलेक्जेंडर, स्टोफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे। ये हमारे संविधान लेकर आए थे कि आपका जो है हमने संविधान आपको बनाने का क्या कर रहा है, फुल ऑर्डर में आदेश दे रहा है। तो कैबिनेट मिशन कब आया, संविधान लेकर आया था। इसी के तहत 9 दिसंबर 1946 में हमारा संविधान सभा का प्रथम बैठक किया गया था दिल्ली में जो है 9 दिसंबर 1946 को प्रथम ये संविधान सभा का बैठक किया गया। जबकि हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ, ये 26 नवंबर 1949 को, पहला बैठक 9 दिसंबर, उसके बाद दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को। लेकिन भारत को पहले तो आजादी बना, लेकिन 1946 के बाद जो है पहले हमारा, अब ये हमारा जब भारत के उस समय जो महान जो है, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ये बोलते हैं कि अब तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया। और ये 1940 में निकला था कौन, हम बताए थे पाकिस्तान का मांग कौन किया था, पाकिस्तान का मांग जो किया गया था 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। तो हमारा ये कहेगा हमारा जो पाकिस्तान को मांग पूरा करो, क्योंकि हमारा मांग क्या हो चुका था, सेकेंड वर्ल्ड जैसे समाप्त हुआ, तो ये हमारा मांग लेकर आता है और ये बोलता है अगर हमारा मांग नहीं पूरा हुआ तो हम बनेंगे भारत के प्रधानमंत्री। और ये मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये उस समय रहता है भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल, कौन होता है, लॉर्ड वेवेल। लेकिन संविधान सभा का बैठक तो कैबिनेट मिशन तो आ चुका है संविधान लेकर, लेकिन हमारा जो लॉर्ड वेवेल को जब ये और ये मोहम्मद अली जिन्ना ये बोलता आपस में, ये बोलता है हम बनेंगे महात्मा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन यहाँ पर समस्या इस बात का है कि यहाँ पर जो है घटना रहता है 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को ये 5000 हिंदू को काट दिया देता है,
5,000 हिंदू को काट देता। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। इस बात का दुख होता है और इसी दिन मनाया जाता है, ये बिना किसी से पूछे परमिशन लिए हुए डायरेक्ट एक्शन डे, यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। यानी जो है 5,000 हिंदू को काट दिया, यानी डायरेक्ट एक्शन डे। और इस बात का जो है जब पूरे जो भारत में जब इसका पता चलता है कि हिंदुओं को क्या कर दिया गया, 5,000 हिंदू को काट दिया गया। कौन काटा है? मोहम्मद अली जिन्ना। और किस डेट को काटा है? 16 अगस्त 1946। और ये जब बात पता चलता है लॉर्ड वेवेल को, तो इसका होश हवास पता ही नहीं चलता कि क्या किया जाए। तो यहाँ से लॉर्ड वेवेल, जब कैबिनेट मिशन आया तो भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेवेल था। लेकिन जब यहाँ से जब इसका जब भारत ये घूमता है तो उसका जब भ्रमण, और उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, यहाँ तो बोला गया था हमने कैबिनेट मिशन भेजा, लेकिन भारत को क्या हो चुका है, यहाँ पर दंगा हो चुका है, हिंदू मुस्लिम में क्या हो चुका, विवाद हो चुका है। अब यहाँ से जो है लॉर्ड वेवेल को वहां से तत्कालीन उसी समय यहाँ से जो इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है ब्रिटेन, और वहां से जो है आपका जो एक नया वायसराय को कालीन गवर्नर को भेजा जाता है, जिसका नाम है माउंटबेटन। नाम सुनेंगे आप, माउंटबेटन। बहुत क्वेश्चन आता है, लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन जब आता है तो भारत का समस्या देखता है कि भारत में क्या चीज का हो रहा है। तो यहाँ पर समस्या था व्यक्ति एक, सॉरी आपका पद एक है। प्रधानमंत्री ये बोलता है हम बनेंगे, नेहरू बोलते हैं हम बनेंगे, लेकिन यहाँ पर बोला जगह तो एक है लेकिन पद क्या है आपका, ये मतलब तो बताया गया कि जब भारत भ्रमण करता है तो यहाँ पर क्या है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन का मैटर है। और यहाँ पर इसके साथ एक व्यक्ति आता है, सर रेड क्लिफ, सर रेड क्लिफ, ये व्यक्ति का नाम रहता है। और यही जाकर आगे जाकर जो है 17 अगस्त 1947 को एक रेखा खींचता है, माउंटबेटन के द्वारा खिंचवाया जाता है। और इस रेखा को आगे जाकर जो कि हम पढ़ते हैं भारत पाकिस्तान के बीच जो है कौन सा रेखा खींचा गया है, तो निर्धारण किसने करवाया, तो लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन यहाँ पर जो है जब हमारा डायरेक्ट एक्शन डे मना दिया गया था, तो यहाँ पर जब लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत भ्रमण करता है तो यहाँ से जब पता चलता है कि भारत क्या है, अब यहाँ पर समस्या हिंदू और क्या है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का है। तो बताया जाता है कि हमारा जो है ये 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को एक तत्कालीन बैठक दिल्ली में रखता है कि यहाँ पर से जो आपका बैठक रखने के बाद 3 जून 1947 को जब ये तो आ जाता है मार्च में ही आ जाता है, लगभग 1996 से ही समाप्त होता रहेगा समझे। जब तत्कालीन गवर्नर माउंटबेटन आता है तो 1947 में जो है बैठक रखता है, और यहाँ पर बात होता है कि जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का क्या जाएगा, बंटवारा। तो 1947 को क्या होता है, 3 जून 1947 को बैठक करके बोलता है, तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आजादी कराया जाता है। और एक दिन के बाद रात में जो है 15 अगस्त 1947 को क्या होगा, भारत को आजादी मिला। और 2 दिन के बाद 17 अगस्त 1947 को जो है और हमारा क्या सर माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जो है सर रेडक्लिफ के द्वारा जो है भारत, जिस तरह आप देखे होंगे कि भारत हमारा जो इस तरह यहाँ पर जो रेखा खींचा गया है, इसी रेखा को कहते हैं माउंटबेटन, सर रेडक्लिफ रेखा। और जो कि वर्तमान में क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा। यानी पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ, 1947 में। पाकिस्तान स्वतंत्रता ये स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, 14 अगस्त को मनाता है। भारत कब मनाता है, 15 अगस्त। रेखा कब खींचा गया, 17 अगस्त। अब देखिए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, स्वतंत्रता भारत अधिनियम 1947 के तहत भारत को क्या हुआ, आजादी मिला। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आता है स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो हमारा जो है स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, यानी भारत तो हमारा क्या हो चुका है, यानी भारत 1947 को आजाद हो गया, 1947 को आजाद हुआ। और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे क्या कर दिए, महात्मा गांधी की हत्या। लेकिन यहाँ पर जो है क्वेश्चन आता है भारत का कैबिनेट मिशन जब भारत आया था उस समय भारत के गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड वेवेल। लेकिन यहाँ पर समझना है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का
अंतिम गवर्नर जनरल। ध्यान सुनेंगे, स्वतंत्र भारत यानी भारत क्या हो चुका है, आजाद हो चुका है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, और है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। एक आता है स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। तीनों का आंसर होगा लॉर्ड माउंट बेटन, याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अगर लगा दिया स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल, लेकिन यहाँ पर ध्यान सुनेंगे, यहाँ पर था भारत का अंतिम प्रथम गवर्नर, लेकिन भारत का भारतीय लगा दे, स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत का अंतिम, स्वतंत्र भारत का अंतिम या स्वतंत्र भारत का प्रथम, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा CR चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, याद रखेंगे। जो कि 1947 में जब भारत ये माउंटबेटन बोला तो अब लोग क्या है, आप लोग आजाद हैं, अब आप लोग अपना संविधान बना सकते हैं। पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया, और यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है, जब भारत आजाद हुआ तो महात्मा गांधी कहाँ थे? तो जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजादी जब हुआ था, जब आप लोग को पता है कमेंट करेंगे इसका क्वेश्चन का आंसर, महात्मा गांधी। जब भारत पूरी तरह आजाद हुआ तो महात्मा गांधी कहाँ थे? तो इसका आंसर जरूर देंगे। तो ये हमारा था स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती CR गोपालाचार्य, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, और जो कि हमारा 1948 लगभग 1947-48 तक निकाल है, 2 साल तक गवर्नर रहे। और जैसे ही हमारा संविधान लागू होता है 1950 में, तो संविधान लागू होने के बाद भारत का सबसे बड़ा पद जो कि संवैधानिक का प्रमुख, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और जो कि भारत के जब 15 अगस्त 1947 जैसे हमारा भारत आजाद हुआ था, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जबकि भारत के प्रथम कानून मंत्री बनाया गया था भीमराव अम्बेडकर को, जबकि भारत के प्रथम गृह मंत्री बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जबकि ये हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद को बनाया गया था। तो ये सब भारत के प्रथम है। तो ये हमारा जो है स्वतंत्र भारत का भारत सरकार अधिनियम 1947, स्वतंत्र भारत सरकार अधिनियम। तो ये हमारा जो है लॉर्ड माउंटबेटन का बहुत बड़ा ये क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन को नोट करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को, जबकि स्वतंत्र भारत का जब कैबिनेट मिशन आया तो कौन थे गवर्नर? लॉर्ड वेवेल। जब डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है तो उसका होस्ट ठिकाना नहीं का काम करता है कि हमारा जो है पूरी तरह क्या हो चुका है। जब वहां से तात्कालीन एक क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को ध्यान में नोट रखेंगे जो सभी हमारे विद्यार्थीगण। 1857, एक 1857 और एक हमारा 1930, 1931, 1932, तीनों गोलमेज सम्मेलन 1939 से 1945 के तहत, और एक 1947 के तहत। याद रखेंगे, इधर हो जाएगा गवर्नर, इधर हो जाएगा PM, इधर होगा भारत का गवर्नर भारत का, इधर जाएगा PM ब्रिटेन का। अगर दिख नहीं रहा तो नोट कर लेंगे। 1857 के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय कौन था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय कौन था? इरविन था। और ये 1939 से 1945 के समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड लिंथगो था गवर्नर। जबकि आजादी के समय कौन था? तो माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन। सब में लॉर्ड रहेगा, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिंथगो, लॉर्ड माउंट बेटन। अब ब्रिटेन का PM याद रखेंगे। 1857 के समय पाम एमस्टन था। कौन था? पाम एमस्टन। जबकि 1931 गोलमेज सम्मेलन के समय क्या था? गोलमेज सम्मेलन के समय, तो गोलमेज सम्मेलन के समय था कौन? मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड। ये हमारा था 1939 से 1945
मैकडोनाल्ड, जबकि ये था 1945 से विंस्टन चर्चिल, और ये था क्लेमेंट इटली। तो याद रखेंगे, भारत आजादी के समय हमारा भारत का गवर्नर, ये ब्रिटेन का गवर्नर प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लेमेंट इटली। और ये हमारा जो है, जैसे ही हमारा, तो आज का क्रांति हमने क्या पढ़ा, तो 1945 में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना किया गया। जबकि 1946 में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन भारत आया, डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, और ये हमारा उस समय डेगल। 1947 भारत को पूरी तरह, पाकिस्तान को क्या हुआ, पूरी तरह आजादी मिली। 1948 में क्या हुआ, महात्मा गांधी की हत्या किया गया। और 1949 में क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर रेडी हो गया। जबकि हमारा संविधान 1950 में क्या हुआ, ये हमारा संविधान बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। 1950 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से भारत में लागू कर दिया गया। और 1950 के बाद 1951 52 याद रखेंगे, क्योंकि भारत में 51 नवंबर, लगभग नवंबर अक्टूबर नवंबर के माह में चुनाव, प्रथम चुनाव लगभग जो 51-52 में शुरुआत किया गया था, जो कि भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 में किया गया। ये था हमारा स्वतंत्र भारत, यानी भारत क्या हो चुका है, तो हमारा आजाद हो चुका है। अब भारत जैसा ही आजाद होता है, तो हमारे जो है संविधान में, तो हमारा संविधान को पढ़ना है, क्योंकि संविधान, किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत होती है। यानी जो है, जिस तरह हमारे घर में चलाने के लिए आपको गार्जियन की जरूरत होती है, तो ये हमारा उसी समय, जो हमारा जब भारत आजाद हुआ था, तो भारत का किसी प्रकार का संविधान नहीं था, क्या नियम होना चाहिए, क्या काम होना चाहिए, तो यही सब जो है देख रेख के हिसाब के अनुसार जो है, और एक भारत का जो है संविधान बनाया गया, जिसे कहते हैं संविधान। आप लोग नाम सुनेंगे, इसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल साइंस, राज्य व्यवस्था, संविधान देखेंगे बना है सम प्लस विधान, यानी जो है सम मतलब बराबर, विधान मतलब कानून, यानी कानून के नजर में क्या है, सब लोग समान है, इसी कहते हैं हमारा संविधान। ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो ये हमारा आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के पास शेयर करें। और एक आपको मिलते एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।